लड़े नहीं, जब लड़े नहीं पल्लू में छुपे बैठे रहे तो साला 50% हम भी होते, 90% होते। अरे हम इनको फ्री के खाने की आदत पड़ गई है। और जो लोग कह रहे हैं कि नहीं हमको भूचाल ला देंगे, ये बता रहे 500 साल तक पानी नहीं पिए हैं, तुमको इतना टैंक पानी हम भर करके। क्यों नहीं बदलाव आएगा? बाबा साहब ने किया था, उसका सम्मान है। जो वो कानून बना के लाए थे उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन सम्मान का फायदा नाजायज लोग बैठे कुर्सी पे नहीं उठाएंगे। तो खाप पंचायत कहेगी तो ब्रजभूषण को घसीट लाऊंगा। उनको ये नहीं पता है बखिया ज्यादा मजबूत नहीं होती, चाहे वो एक्सीडेंट से खुले चाहे मान। ये 35% लेके आ रहे हैं, 35-40% पे ये डॉक्टर बन जा रहे हैं। हमको तो डर लगने लगा इन लोगों का। ये कहाँ ये जा रहा है ये समाज? ये भारत में जो 33 नंबर वाला इंजीनियर होगा वो कैसा मकान और पुल बनाएगा? तो क्या जवाब देना चाह रहे हैं आपका? बहुत लोगों के वजह से हम सबका आरक्षण खत्म नहीं कर सकते, तो कुछ लोगों ने सताया होगा, उसकी सजा क्या हमको 70 साल मिलनी चाहिए। आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या में, स्वागत करता हूं। हम बात करने जा रहे हैं क्योंकि इस समय आरक्षण को लेकर पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। और चर्चा का विषय ये बना हुआ है कि जो आरक्षण पिछले 70 सालों से ज़्यादा के समय से लोगों को मिल रहा है, उसके बावजूद भी अगर समानता नहीं आ रही है तो समानता क्यों नहीं आ रही है, इसकी समीक्षा होनी चाहिए, जैसा सवर्ण समाज के लोग कह रहे हैं। लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं वो पहले से ही डर गए, वो धमकियां देना शुरू कर दी, आरक्षण को हाथ लगा के तो देखो देश में बवाल करा देंगे। यानी कि जिनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए उनको मिल नहीं रहा है, और जिनको चाहिए नहीं उनको बराबर लाभ मिल रहा है, इसलिए ज्यादा धमकियां वही दे रहे हैं। सवाल यही उठता है कि समाज में लोगों ने कहा कि जिनके घर में आरक्षित सीट से 4 बार के सांसद रह चुके हो, क्या मायावती जी के परिवार को आरक्षण की जरूरत है? अखिलेश यादव जी के परिवार को आरक्षण की जरूरत है? यानी कि जितने भी बैकवर्ड या दलित नेता हैं उनके समाज के लोगों को, उनके नेताओं को आरक्षण की जरूरत है या उनके समाज के लोगों को आरक्षण की जरूरत है? सवाल यहाँ पे खड़ा हो रहा है। लेकिन नेता हैं कि अपना आरक्षण छोड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन अपने समाज को भी देने के लिए, अपने समाज का भी अधिकार खाने में पीछे नहीं हट रहे हैं। मायावती जी ने कहा कि प्राइवेट सेक्टरों में भी आरक्षण मिलना चाहिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 90% तक आरक्षण ले जाएंगे। चंद्रशेखर रावण कह रहे हैं कि आरक्षण तो अब मंत्रियों की भी बात की जाएगी, यानी कि हर जगह बात की जाएगी, हमको आरक्षण चाहिए। तो आइए तमाम लोग हैं, बात करते हैं। हर जगह आरक्षण चाहिए। आरक्षण सामाजिक समानता को बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, हमको आर्थिक आधार पे थोड़ी मिला है, हमको सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। लेकिन अब आरक्षण तो हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, किसी में इतना बूता नहीं जो आरक्षण छीन ले। देखिए इनको फ्री के खाने की आदत पड़ गई है। और जो लोग कह रहे हैं कि नहीं हमको भूचाल ला देंगे, ये बता रहे 500 साल तक पानी नहीं पिए हैं, तुमको इतना टैंक पानी हम भर करके रखे हैं, उसी से तुमको हम बुझा देंगे। और जो तुम कह रहे हो आरक्षण खत्म होना चाहिए, नहीं खत्म हो रहा, तो आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, फिर उसमें सवर्ण को भी मिलना चाहिए, दलित को भी मिलना चाहिए, ओबीसी को मिलना चाहिए। पर वो तो कह रहे हैं संविधान में आर्थिक आधार पे कहीं प्रावधान नहीं हो तो सामाजिक समानता का प्रावधान। अरे तो वो लोग चूतियां हैं, वो जो सांसद हैं उन्हीं को बार बार आरक्षण मिल रहा है। हमारे गाँव में, हमारे कस्बे में बहुत सारे दलित हैं जो उनको आरक्षण नहीं मिल रहा। मैं तो करो जो गरीब है उनको 100% आरक्षण दे करके उस पद पर भेजा जाए, और जो पाने का पात्र नहीं है उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। अब तो मंदिरों में कह रहा हूँ आरक्षण दो हमको मंदिर में चाहिए, मठ में चाहिए, आरक्षण चाहिए, आरक्षण चाहिए, आरक्षण चाहिए। हमारे वहाँ जिला बहराइच में मरी माता मंदिर है, वहाँ पर यादव जी पुजारी हैं, मैं जाता हूँ, प्रणाम करता हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। वहाँ पर भी तो यादव, बट आपके साथ में गुड़ तो होना चाहिए, संपन्न तो होना चाहिए। ब्राह्मण है जी, मैं ब्राह्मणवाद ने समाज को विकृत कर दिया है। लोग ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। अरे वो मुर्दा वहीं पर लगाते होते हैं जहाँ ब्राह्मण नहीं, हमारे जैसे ब्राह्मण होंगे। आज ब्राह्मणों ठाकुरों पे बता रहे हैं कि उन्होंने मतलब ब्राह्मणवाद फलानावाद। जब दर्जन भर आप हो तो कैपेबल क्यों नहीं थे? हम जब 10-20% हैं तो कैपेबल क्यों मानते हो? अरे जब आज के जब जीपीआरएस के जमाने में, अब तो मान लो रील और यूट्यूब की सुविधा हो गई, लोग जो बोलना नहीं जानते थे वो भी जान गए। इसके पहले आपके दादा कहाँ थे? इसके पहले आपके परदादा कहाँ थे? अपने मन मुताबिक प्रिंट किताब बना के और अपने समाज को गुमराह करने वाले लोग ब्राह्मणों ठाकुरों की बात करते हैं। सबसे ज्यादा यही गुमराह करते हैं। हम नहीं गुमराह करते हैं, ना हम बाबा साहब का विरोध करते हैं। हमारा कहने का मतलब ये है, सिर्फ इतना तात्पर्य है कि अगर समाज में
परिवर्तन आया है तो परिवर्तन हर समय हर चीज का बराबर नहीं रहना चाहिए। जब कोई डीएम अगर बनेगा तो वो भी आरक्षण लेगा, उसके बच्चे भी आरक्षण लेंगे। जज बनेगा तो उसके बच्चे भी आरक्षण ले रहे हैं, ये नहीं चलेगा। ये दिक्कत हो रही है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, दिक्कत हो रही है। SC/ST की मुफ्त धाराएं लेते हो, जबरदस्ती ले जाके 16-16, 17 साल की लड़कियों औरतों को ले जाके आप जाके थाने में खड़े करोगे, क्या संस्कारों और सभ्यताओं में प्रभाव पड़ेगा? जाके माँ के सामने जब छोटी बच्ची किसी इंस्पेक्टर सामने कहेगी यहाँ छुआ, यहाँ छुआ, यहाँ छुआ, तो उसका माइंड डेवलप कैसे होगा? नहीं हो सकता है। अरे हम मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन माँ बहन थाना नहीं ले जाएंगे, कोई बात नहीं, जन्म तो लेगा ना। आज हमारा भी 5 बीघा का द्वारा था मलियाबाद के अंदर, हम 4 भाई हैं, डिवाइड हुआ, नए रोड, नए खड़ंजे, नए नाली, सब कुछ बनना है, सारी चीजें बदलाव नहीं, क्यों नहीं बदलाव आएगा? बाबा साहब ने किया था, उसका सम्मान है, जो वो कानून बना के लाए थे उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन सम्मान का फायदा नाजायज लोग बैठे कुर्सी पे नहीं उठाएंगे, ये नहीं उठाएंगे अब कुर्सी पे, बहुत उठा लिए फायदा। UGC रोड धमकी दे रहे हैं। अभी इलेक्शन भी लड़ेंगे तो सामान्य वर्ग के नाम पे, चुनाव भी लड़ेंगे तो सामान्य वर्ग के नाम पे, सुविधाएं भी लेंगे तो सामान्य वर्ग के नाम पे, चुनाव लड़ने वोट हम भी मांगने जाएंगे तो सामान्य वर्ग के नाम पे। अरे क्या है भाई, जब आपका कलेजा मजबूत नहीं है तो अपने कौम की बात करो, अपने नियम की बात करो, अपने कानून की बात करो, अपने जो है अपनी पार्टी की बात करो। ठाकुर ब्राह्मणवाद के तो पीछे हाथ पड़े हो। चंद्रशेखर रावण ने एक बार सदन में कहा था अभी कि जहां पर आरक्षित सीटें हैं वहां पर इन लोगों का जो है वोट देने का अधिकार ही खत्म कर दिया। वो तो बोल रहे थे खाप पंचायत कहेगी तो ब्रजभूषण को घसीट लाऊंगा। उनको ये नहीं पता है बखिया ज्यादा मजबूत नहीं होती, चाहे वो एक्सीडेंट से खुले चाहे ईमानदारी की से खुले, ऊपर वाला जब खोलता है तो बहुत तगड़े से खोलता है। वो इतना ओवर बोलने शुरू कर चुका है, कुछ भी बोलता रहता है, उसको खुद नहीं पता बोल क्या रहा है। हम तो कह रहे हैं कहीं ठाकुर ब्राह्मण, आप देख लीजिए, कहीं किसी की बुराई कर रहा हो, कहीं ठाकुर ब्राह्मण खुद ही पीड़ित है इनकी मुफ्त की धाराओं से। ये जो मुफ्त की धाराएं लिए घूम रहे सबसे ज्यादा पीड़ित तो ठाकुर ब्राह्मण इस बात से। ठाकुर ब्राह्मण ना कहीं इतना ज्यादा, बहुसंख्यक दर्जन भर तो आप हो, आप वोट मांगने जाते हो, कौन आपको अपने दरवाजे चौखट पे रोक रहा है? तो जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। अरे जब लड़े संख्या के आधार जब लड़े, अरे जब लड़े नहीं, जब लड़े नहीं, अरे सुनिए, जब लड़े नहीं, जब लड़े नहीं, पल्लू में छुपे बैठे रहे तो साला 50% हम भी होते, 90% होते। अरे हमने बॉर्डर पे शहादत दी है, हमने देश के बॉर्डरों पे जो है हमारे बाप दादाओं ने सर कटाया है। जब बाप दादाओं इनके जो दादा और बच्चे जो पुरखा से पल्लू में छुपे थे तो ये बहुसंख्यक तो ही जाएंगे। तो बराबर हमको खटिया पे नहीं बैठने दिया, हमको पानी नहीं पीने दिया, हमको सामाजिक जब खटिया पे नहीं बैठने दिया तो ये राजा कहाँ से हो गए? आज देखिए उनका समाज का बच्चा राजा लिखता है, कहता है जय भीम बोलेगी तो जय भीम का डंडा बोलेगा, लाठी बोलेगा। हाँ बोलेगा, सब पहले आप सीख लो, आप बोलते क्या हो करते क्या हो, उनको सीखना चाहिए। अब हर समाज का व्यक्ति जागरूक हो चुका है। हमारा किसी जिस समाज में ये यहाँ 2 महीने पानी नहीं पीता मेडिकल कॉलेज पहुंच जाता, ये अरसे से पानी नहीं पिए, रेगिस्तान में पैदा हुए थे, ये कहाँ से रहेंगे? पानी का अधिकार मांग रहे हैं आपसे। कौन सा अधिकार? पानी का। अरे संविधान ने सबको अधिकार दिया है, पानी देखो पी रहे हैं। एक बात बताइए हमें, ये बताते हैं कि हम इतने सालों से पानी नहीं पिया, ठाकुर का कुआं था, ठाकुर पानी नहीं पीने देते थे। अरे तो खुद का कुआं खोदो ना। नहीं है तो मंदिरों में आरक्षण मांग रहे हैं, उसमें क्यों नहीं दे रहे हो? कहाँ मंदिर में? एक बात बताइए, अब इनको हर चीज में आरक्षण आइए, आप मुझको ये बताइए, नहीं शांत रहिए, बताइए, ये 35% लेके आ रहे हैं, 35-40% पे ये डॉक्टर बन जा रहे हैं, हमको तो डर लगने लगा इन लोग तो कैसे इलाज कराऊं मैं? आप बताइए। अभी सुनिए, डॉक्टर से इलाज करवाने में अब डर लग रहा है, डॉक्टर है वो, अरे डिग्री धारक है। अभी मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मेरे पर अभी मैं ठाकुर हूँ, वो मुझको कोई भी वो दलित समाज का मुझको कहेगा कि ठाकुरा कहेगा तो मैं जाहिर सी बात और डंके की चोट पे कहूंगा, अगर वो मेरा नाम बिगाड़ेगा मैं उसको बोलूंगा तो उस पे कहेंगे मैं SC/ST एक्ट लगा दूंगा। देखिए मैं कुछ बात कहूंगा, उससे यहाँ पे कोई भी खड़ा डिसएग्री नहीं करेगा। जब एक कक्षा में एक शिक्षक जब सबको शिक्षा देता है, इस समय की बात कर रहा हूँ, तो पहली बेंच पे कौन बैठेगा, आखिरी बेंच पे कौन बैठेगा, इस समय नहीं देखा जा रहा है ना। आरक्षण इसीलिए आया था ना कि समानता का अधिकार आ जाए। ठीक, शिक्षा में कोई आरक्षण की जरूरत नहीं, शिक्षक जो दे रहा है शिक्षा वो कोई भी जाति देख के नहीं दे रहा है, जो ब्लैक बोर्ड से बोल रहा है, लिख रहा है, वो सब पढ़ रहे हैं। ठीक, बात आई पानी की, कोई अनर्गल कोई भी बोले पानी से, आज के समय में कोई ऐसा नहीं है जो प्यासा है। ठीक है, और बात रही मंदिरों में, तो अगर किसी में कुबत हो तो वो वेद का, ग्रंथ का
ज्ञान ले और मंदिर में घुसे। हम तो कह रहे हैं हम ब्राह्मण मंदिर से निकल जा रहे हैं, हमको तुम 100% आरक्षण दे दो, अब तुम मंदिर में घुस जाओ। अगर तुम्हारे अंदर है कुवत तपस्या करने की, है कुवत ग्रंथों का ज्ञान लेने का, तो हम मंदिर से निकल जा रहे हैं, तुम मंदिर में घुस जाओ। हम क्योंकि ज्ञान की पूजा करते हैं और दे दो हमको 100% आरक्षण। हम नहीं अपने को कहेंगे कि हम शोषित वंचित हैं, दे दो हमको 100% आरक्षण और घुस जाओ तुम। मंदिरों में आरक्षण मिलने से सामाजिक समानता आ जाएगी। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर किसी के अंदर कुवत है, एक ब्राह्मण के इतना कि ग्रंथों का ज्ञान ले ले, बिना पानी पिए तपस्या करे, जो है एक शादी विवाह जब एक पंडित जी कराने जाते हैं तो वहाँ पे जो है आप एक टेंट करते हैं, सब कुछ करते हैं, सबका एक जो है कि एक दाम तय होता है, तुरंत आप एडवांस देते हैं। एक पंडित जी जब कह देंगे कि 11,000 रुपया दक्षिणा, तो फूफा मौसा मामी सब आ जाएंगे कि पंडित जी लूट रहे हैं, जबकि वो पंडित जी बिना खाए पिए और मंत्र पढ़ के आपका जो है कि पूरा शादी विवाह कराते हैं। तो आप आरक्षण कहाँ चाहते हो? आप पढ़ा लो किसी से मंत्र, क्यों नहीं पढ़ा ले रहे हो? क्यों जब गांव में एक साथ योजित पंडित जी को खोजते हो? तो आरक्षण क्या है कि जब तक जरूरत थी तब तक ठीक है। आज के समय में कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे असमानता है, सब एक बराबर है, तो अब आरक्षण की जरूरत है नहीं। आपको भी लग रहा है आरक्षण की जरूरत नहीं है? लेकिन लोग कह रहे हैं कि अभी असमानता है, सामाजिक समानता में नहीं आया हो समाज, इसलिए उनको आरक्षण की जरूरत है। आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, संरक्षण मिलना चाहिए। जो गरीब है 100% आरक्षण दे करके एक बार उठा दीजिए, फिर दूसरे का मौका मिलना चाहिए। आर्थिक आधार पर आरक्षण है ही नहीं, वो करे यहाँ पर पहले जाके के जमिया इस्लामिया कॉलेज में आरक्षण ले, वहाँ पर उनको तो 1% आरक्षण नहीं मिलता है, वो कॉलेज पर नहीं जाएंगे। जब कश्मीर में अशोक स्तंभ निकाला गया था तब ये लोग नहीं बोले थे। इनको जहाँ ये बोलेंगे जहाँ हिंदू आबादी है वहाँ पर आपकी तो सारी सब कुछ मिल रहा है। एक बफर लगता है तो बफर में सारे लोग एक ही प्लेट में खाते हैं, वहाँ पर कहाँ छुआछूत है? कोई नहीं। आज एक होटल होता है, सब समाज चाय पीते हैं, कहाँ रह गया अमानिता भाई? कोई नहीं। बफर में सब लोग खा रहे, चाय पी रहे, कुछ नहीं है भैया, सारे लोग जात पात सब खत्म है। बोल रहे हैं कि ये ब्राह्मण है। आप इतने माइक पे इतनी जनता खड़ी है कि आप मुंह पे मेरे माइक लगाए तो आप जानते हैं क्या कि मैं ब्राह्मण हूँ कि हरिजन हूँ कि मैं ओबीसी हूँ कि एससी हूँ कि एसटी हूँ? सब पे आप मुंह पे आप माइक लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो भाई? क्यों तब आप लगा रहे हो? आप तो जो है कि आरक्षण के हिसाब से लगाओ, उनको दे दो 20 मिनट, हमको देना 2 मिनट। हम लोगों ने क्योंकि हम तो लेकिन आज मायावती जी ने कहा है कि प्राइवेट सेक्टरों में भी आरक्षण मिलना चाहिए SC/ST के समुदाय। अरे हम तो कह रहे हैं कि सब्जी जो बेच रहा है उस पर भी आरक्षण लगा दो, हमको 100 रुपया किलो दो, उनको 20 रुपया किलो दो। ये कहाँ की मूर्खतापूर्ण वाली बातें ये लोग कर रहे हैं? समाज को बांटने का काम यही राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। आरक्षण जब तक रहेगा तब तक आपका देश विकलांग रहेगा। 33 नंबर का ला के डॉक्टर आपका किडनी का ऑपरेशन करने से पता चला आपका लीवर में चाकू घोंप दिया, तो वही होगा। ये कहाँ ये जा रहा है ये समाज? ये भारत में जो 33 नंबर वाला इंजीनियर होगा वो कैसा मकान और पुल बनाएगा? तो जवाब देना चाह रहे हैं आपका। बहुत सारी बातें भी आपके चैनल पे सुनी हमने, 33 नंबर और चोर चमार, अभी यहाँ पे बहुत तरीके की बातें हो गई। नहीं अभी हुई, यहाँ पे बातें हुई हैं, इसी कैमरे पे हुई हैं, लोगों ने चमार तक कहा। तो आपको बता देना चाहता हूँ, अरे सुन लीजिए, उसने कहा कि हमको कोई ठकुरवा कहेगा, ठकुरवा कह के बेइज्जत करेगा। ही क्यों कहा? पासी भी हो सकता है, धानु भी हो सकता है, धोबी भी हो सकता है, बाल्मी भी हो सकता है, खटी भी हो सकता है। ठकुरवा इसलिए उसमें ब्राह्मण भी हो सकता है, लाला भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। मेरी नहीं सुनो, कैसे काम चलेगा? आरक्षण दीजिए भैया। फिर भाई बात आरक्षण बिल्कुल अभी लेके आप हमको देने में 50-60 साल में दर्द होने लगा। सुन लो एक बात, आप बोल रहे थे हम खड़े थे। पर देश का संविधान 1950 में लागू हुआ, उसी संविधान में उतना अधिकार इनको, उतना अधिकार इनका। तब बात नहीं सुनेंगे और आपका काउंटिंग, आप बात तो सुनिए हमारी। बात ये है कि यहाँ पे भी बहुत सारी बातें हुई डॉक्टर की, इंजीनियर की। आप ये बताइए, अगर 40 नंबर लाने वाला डॉक्टर खराब है गुणवत्ता के हिसाब से, तो एक डोनेशन देने वाला प्रकाश का बेटा, जो अगर वो 40 लाख के डॉक्टर बन जाता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से, और वो अपने प्राइवेट हॉस्पिटल खोल के लोगों को किडनी की जगह दिल निकाल रहा है, दिल की जगह पैर काट। डोनेशन सिर्फ समर्थ क्लास ही दे रहा है, SC क्लास में नहीं दे रहे हैं, या जो है OBC समाज। आप सुन ही नहीं रहे, आप सुनिए तो। अपर कास्ट का बच्चा अगर 1 करोड़ दे के वो डॉक्टर बन रहा है, OBC भी दे रहा है, दलित भी दे रहा है, सुन तो लीजिए, वो नहीं बन रहा है, वो नहीं बन रहा है क्योंकि 1 करोड़ है ही नहीं। तो आरक्षण देके है नहीं 1 करोड़ हमारे पास, 1 करोड़ है ही नहीं, अखिलेश यादव के पास 1 करोड़ है ही नहीं। अब समाज में
22-25 करोड़ लोगों में 2 आदमी टारगेट कर लिए, उससे पूरा समाज देख रहे हो। अगर इस तरह हो तो आप प्रसाद मौर्य के पास है ही नहीं। फिर वही बात देखो, जब आदमी सांसद आप आर्थिक हिसाब से कर दो, आप जाति क्यों नहीं खत्म कर रहे हो? आप सरकार पे दबाव बनाओ, आप दबाव बनाओ, आप दबाव बनाओ, आप दबाव बनाओ सरकार पे कि जातियां और सरनेम ये खत्म हो जाए, हटा दिया जाए, खत्म हो जाए, बिल्कुल हटा दिया जाए, बिल्कुल खत्म हो जाए, खत्म कर दिया जाए। आरक्षण तो प्रमाणित पत्र से मिलता है ना, अभी इन्होंने नहीं कहा कि कुछ लोग, पहले बात सुनिए, अभी भाई नहीं कहा है कुछ लोगों के वजह से हम सबका आरक्षण खत्म नहीं कर सकते, तो कुछ लोगों ने सताया होगा, उसकी सजा क्या हमको 70 साल मिलनी चाहिए, उसकी बात क्यों नहीं करते? भाई साहब पूरी बात करिए, पूरी करेंगे। अरे मैं बोल रहा हूँ, बाप दादा की प्रॉपर्टी तुम लोगे, और बाप दादा जो कर गए उसका नहीं लोगे तुम। बाप दादा की प्रॉपर्टी पे तुम्हारा हक है। कर गए बाप दादा, बताओ हमारे बाप दादा क्या कर गए? हमारे बाप दादा, तुम्हारे पास जमीन नहीं थी तो तुमको जो है तुमको खाने पीने और तुम्हारा पोषण किया, वो हमारे बाप दादा गलत कर गए, वो हमारे बाप दादा गलत कर गए। जमीन नहीं गई थी, सुनिए, अपने मेरे बाप दादा ने ये किया है कि अपनी जमीनों में इन लोगों को बसाया। अरे फिर तुम जमीन कहाँ से लाए थे? मुगल गए, अंग्रेज का कहाँ दिया जमीन, किसको दे के गए? ये सब बात प्रणाली दी, शिक्षा दिया, हम अपनी जमीन बचा कर रख लिए, तुम कहे नहीं रख पाए, तुम कहे नहीं रख पाए? तुम तो अपने को मूल निवासी बताते हो भारत का। हम अपनी जमीन बचा के रख लिए, आप कहे नहीं रख पाए अपनी जमीन बचा के? मुगलों से बचाया, अंग्रेजों से बचाया, मूल निवासी का ही तो तुम ही थे। अधिकार नहीं था संपत्ति अर्जित करने का, संपत्ति अर्जित करने का नहीं। ये तो सबसे ज्यादा थे, इनको रखना चाहिए। अरे 446 ठाकुरों ने रियासतें दान दी दिया सरकार को, सरकार से अगर हम छीन लेंगे लाल किला तक सरकार के पास नहीं बचेगी। हम लोगों ने कुर्बानी दे दिया, हम लोगों ने लड़े हैं, तुम लोग क्यों नहीं लड़े? तुमको भी तो लड़ना चाहिए। तुम लोग बना के रखा हमारे लोगों को। पासी राजा कैसा हुआ? अगर अछूत थे तो पासी राजा कैसे हुआ? सुहेल देव राजा जब अछूत बना के रखा, राजा, डोम राजा। सवाल एक मिनट को सवाल है, एक मिनट। कौन से जाति रहे? वाल्मीकि कौन से जाति रहे? रैदास कौन सी जाति रहे हैं? बताओ। आपका दर्द क्या है ये बताइए, आपका दर्द क्या है ये बताइए आप। छोटा सा दर्द पूछ रहे, मैं यही सोच रहा हूँ, अगर थी तब ये सरकार अभी इनकी बिटिया के अस्पताल में गलत इलाज से मरी थी। पर्सनल नहीं होना, ये पर्सनल नहीं, आप यही मुकदमा करिए। हम ये कह रहे हैं कि डोम राजा, पासी राजा ये कहाँ थे? एक बात बताइए, क्या ये अमीर नहीं थे? ये शोषित थे, बताइए। ये देखिए, जब तक आरक्षण रहेगा ये देश विकलांग बना रहेगा और देश एक पैर पे चलता रहेगा और रगड़ता रहेगा। बोला आरक्षण जब तक रहेगा ये देश का सत्यानाश होना तय। बड़े भाई ने बोली एक बात, बड़े भैया ने बात बोली कि लड़ने नहीं दिया गया हमें। एक सेकंड, बड़े भैया ने बोला, अरे एक सेकंड, बड़े भैया ने बोला हमें लड़ने नहीं दिया गया। एक बात बताइए, मैं हूँ राठौर, मेरे राजा थे वीर दुर्गादास राठौर, उन्होंने क्या क्या अपना बलिदान दिया, सर कट गया फिर भी लड़ते रहे मुगलों से। आज मेरे को मेरे माँ बापों ने तलवार चलाना सिखाई, तो मैं शिक्षित हूँ तलवार चलाने में, तो मैं यहाँ किसी से परमिशन लूंगा क्या? क्या मुझे लड़ने के लिए इजाजत दो? आपका हक बनता था, तब आपको भी हथियार। एक सेकंड, जब तलवार की दम पे, बड़े भाई जब जिस सामने नहीं खड़े होना दे रहे हो, जिस समाज को आप बैठने नहीं दे रहे हो, जिस समाज को आप घोड़े में नहीं बैठने दे रहे हो, कौन नहीं बैठने दे रहा आपको? मैं ब्राह्मण हूँ, आप दलित हो ना।